मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल। और आई होप कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से सर्दियों को एंजॉय कर रहे होंगे। सबसे पहले जो लोग भी चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से ये फायदा होता है आपको कि जब भी हमारे जो भी व्लॉग्स होते हैं वो जब अपडेट होते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन गिरता है, टिंग की व्लॉग आ चुका है, जाके देख लीजिए। तो फिर आज क्या है, आज है ट्यूसडे। पूजा पाठ से अभी अभी जस्ट उठी हूँ। आप कहेंगे ऐसे ही लोअर टी शर्ट कभी कभी कर लेते हैं भाई, कभी कभी नहीं मन करता सूट पहनो, ये तैयार हो, नहाई धोई, बस तुरंत निकली और अभी भी पूजा करके उठी हूँ। पूजा हो चुकी है घर की और अभी बज रहा है 10 बजने में भी अभी 9 मिनट बाकी हैं। तो सुबह को टाइम से मतलब काम टाइम से हो जाता है, क्योंकि बच्चे स्कूल चले जाते हैं। और पूरे घर की क्लीनिंग भी करती, क्योंकि आजकल मेरे यहाँ मेड नहीं लगी हुई है, मैं ही कर रही हूँ। तो देखो आप, सब सफाई हो चुकी है घर की पूरी, सब जगह झाड़ू पोछा हो चुका है, ड्राइंग रूम भी, सब कुछ मतलब हर जगह। तो अब क्या है, अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं जब ये सब हो जाता है सफाई पूजा ये, अब मैं जा रही हूँ अपने लिए 1 कप चाय बनाने, क्योंकि मैं दिन में सिर्फ 1 कप चाय लेती हूँ, जो कि ये मॉर्निंग वाली होती है। और आने वाले समय में शायद ये भी छोड़ दूँ, लेकिन ये छोड़ नहीं पाऊँगी, क्योंकि सुबह को जब आप उठते हो ना जल्दी और एक्सरसाइज करते हो, वॉक करते हो, तो मैं इतनी हल्की शुगर की लेती हूँ कि वो चाय लेना ना चलना बराबर ही होता है, लेकिन नहीं लेनी चाहिए। बाकी मैं फिर शाम में भी नहीं ले रही हूँ चाय। और बस वो बात अलग है कि मुझे कभी माइग्रेन हो जाता है या मुझे कुछ दिक्कत हो जाए तो बात अलग होती है कि मैं 1 कप चाय ले लूं कि चलो भाई माइग्रेन हो रहा है तो अच्छी सी मसाले वाली चाय बना के पी ली। अदरवाइज मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि सुबह का जो ये मेरा 1 मग होता है, मतलब पूरा बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन हाँ फिर भी ठीक ठीक चाय होती है, नॉर्मल चाय से ज़्यादा ही होती है, तो वो मैं पी लूँ। तो मुझे पता है मग में चाय पीने की कभी भी आदत नहीं थी, मतलब ठीक है मैं पीती थी कभी कभी, लेकिन शादी के बाद हमारे यहाँ, मतलब हम यहाँ पर लखनऊ में मेरे ससुराल में क्या था कि सब लोग मग में चाय पीते थे, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था। एक तो मैं चाय कम पीती थी, ऊपर से जब चाय, फिर मेरी आदत सी पड़ गई। अब हम लोगों के लिए चाय बनने का मतलब ही वही होता है कि उसी में, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, तो चाय उसी में ही बनेगी। तो जब कोई, अभी देहरादून में हम रहते थे तो आंटियाँ जब आती थी शाम को मेरे, तो मैं उन्हीं में ले आती थी, मेरे लिए नॉर्मल था वो। तो आंटी कहती थी भैया हमें ही घड़े में मत लेके आना आंटी लोग कहते थे कि प्रियंका हमें घड़े में मत लेके आना, हमें कप में लेके आना। तो फिर छोटे छोटे कप निकाले गए, रहते मेरे पास सब साइज़ के कप हैं, और कोई आता है तो अब मैं उसी में निकाल लेती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली यार आप उस तरह पीते हो, बहुत से लोग ज़्यादा पीने वाले भी होते हैं ना, लेकिन उनको मग में पीने की आदत नहीं होती, उनको ज़्यादा लगती है। और कई पीते पीते कुछ लोगों ने मुझे ये भी बताया पीते पीते नीचे की ठंडी हो जाती है, मतलब बहुत सारे लॉजिक है लोगों के चाय को लेके। तो अभी क्या है, अभी बढ़ रही हूँ किचन की तरफ, और सबसे बड़ा हेडक होता है कि दोपहर में क्या बनाया जाए, मतलब परेशान हो जाओ। रात में कोई ऐसी सब्जी बना लो ना कि दोपहर में चल जाए तो मज़ा आ जाता है, क्योंकि इसके पापा भी नहीं है, वो फिर से दिल्ली चले गए हैं। जी हाँ, उनका यही लगा रहता है, वो आते हैं, रुकते हैं, होटल स्टे करते हैं और चले जाते हैं। तो भाई जॉब ऐसी है, क्या कर सकते हैं, यही है, जिसका जैसी जॉब वैसा हाल। और देखिए यहाँ पे अभी धूप निकली है आज फिर से। यहाँ पे इस वाली बालकनी में अभी नहीं आती है सुबह के टाइम में, इसमें शाम में होते, इसमें दोपहर में आती है, और जो दूसरे कमरे की है उसमें भी दोपहर में आएगी। सबसे पहले मेरे बेडरूम वाले में पहुँचती है सुबह के टाइम में। तो बस दोस्तों यही सब चलता रहा, लेकिन सुबह सुबह अपना सारा काम टाइम से हो जाता है ना, पूजा हो जाती है, बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये मी टाइम हो जाता है। मी टाइम क्या, मुझे आज बहुत सारी कुछ चीज़ें करनी है, और कुछ चीज़ें मैं करने, मतलब शुरू करनी है आज से। अब वो क्या है वो आपको वक्त के बाद पता चलेंगी, अभी मैं नहीं बताऊँगी, क्योंकि मतलब काम हुआ नहीं और ढिंडोरा हो गया, वो वाला हो जाएगा फिर। तो चलिए फिर मैं अभी क्या करने वाली हूँ, मैं जा रही हूँ चाय बनाने। और नाश्ते में मैंने आज कुछ नहीं बनाया, वैष्णवी को दिया था आलू का पराठा। मैं आलू का पराठा नहीं खाती हूँ, पक गई हूँ मैं आलू का पराठा बना बना के, इसलिए मेरा मन ही नहीं करता, विंटर से तब भी नहीं मन करता। और थोड़ी डाइटिंग पे भी हूँ, आप लोगों को बता भी चुकी हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ चाय और ब्रेड कर लेती हूँ, कुछ ऐसी नमकीन का हल्का, और फिर लंच में सोचती हूँ कि क्या बनाऊँ। यार बहुत बड़ी हेडेक है ये, लंच में क्या बनेगा, क्योंकि लंच का सच में समझ में नहीं आता। जो लेडीज़ मेरा अभी ब्लॉग देख रही हूँ प्लीज़ कमेंट करके बताना, ये मेरे साथ ही जद्दोजहद है यार, हर किसी औरत का दुख है ये दोपहर का, क्योंकि समझ में ही नहीं आता। आप और बच्चा होते हो ना, अब बच्चे का क्या, दाल चावल सब्जी रोटी पूरा बना दो तो उसे खाना नहीं, मम्मी दाल बना दी, हालांकि मैं उसको पूरी डाइट देती हूँ, चाहे वो खाए ना खाए, मैं अपने हाथ से खिलाना पड़ जाए। लेकिन चक्कर क्या है कि कभी कभी लगता है ना कि पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए पहले मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट, फिर लंच का सोचते हैं बाद में।
फ्रेंड्स, तो मैं बस अभी आप सोच रहे हो कि एकदम से मैं रेडी शेडी होके कहाँ से आ गई। आज बस मेरा ये एक नया सूट था जो मैंने बनवा रखा था बहुत टाइम से और पहना नहीं था, तो मैंने सोचा लाओ वही पहन वहन के देख लेती हूँ क्या जाता है। तो बस ऐसे ही आज रेडी शेडी हो गई, घर में कोई वो नहीं, अपने कपड़े हैं, अपना मेकअप है, जब मन चाहे तब तैयार हो जाओ। तो मैं बस ऐसे ही तैयार हो गई। बताइए कैसा लग रहा है मेरा सूट। बहुत प्रिटी लग रहा है मुझे ये कलर, क्योंकि मैंने इस सूट का कलर शायद पता नहीं बहुत टाइम बाद पहना होगा। मैं ये तो नहीं कहूँगी पहली बार पहना है, क्योंकि याद भी नहीं रहता, इतने ज़्यादा मतलब कपड़े वपड़े पहन लेते हैं हम लोग, इतने सारे कपड़े कलेक्शन रहता है। लेकिन मैंने अभी शायद बहुत सालों बाद ये वाला कलर पहना है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपने ऊपर। तो मैं कुछ अपना कुछ शूट का काम कर रही थी। क्या कर रही थी वो तो मैं अभी नहीं बता रही हूँ, मैंने सुबह भी कहा था। तो बस तो मैं रेडी हुई, तो मैंने सोचा लाइए आप लोग, मैं थोड़ा व्लॉग में भी आ जाती हूँ रेडी शेडी होके, वरना मैं हमेशा लोअर टी शर्ट में ऐसी पगलैट बनी आ जाती हूँ। तो फिर अभी यही सब चल रहा है। मैं अभी शूट वूट का कर रही थी काम। वैष्णवी स्कूल चली जाती है, तब तक मैं अपने सारे ये वाले काम कर लेती हूँ, ताकि उसके आने के बाद उसकी पढ़ाई का भी देखना होता है, फिर ट्यूशन का भी पूछना होता है कैसे क्या जा रहा है उसका। और 8 दिसंबर से उसके यूनिट टेस्ट शुरू हो जाएंगे, तो PT2 के। तो भाई अब उसमें भी लगना होता है, लेकिन हालांकि उसकी सब तैयारी मैं संग संग कराती रहती हूँ, तो ना मुझ पे इतना बर्डन पड़ता है और ना ही उस पर इतना बर्डन पड़ता है। तो ठीक है, बस अभी मैं वैष्णवी को लेने जाऊंगी। अभी 1:30 बज रहा है, और आज मैंने खाने में सुबह मैं कंफ्यूज हो रही थी मैं क्या बनाऊँ। देखिए मैं बाहर आ गई हूँ, धूप अच्छी हो रही है, इधर काम चल रहा है लोगों के फ्लैट्स में ना, इसका कंस्ट्रक्शन का, तो बहुत आवाज़ें आती हैं, आपको भी आ रही होंगी। मैं बंद कर देती हूँ ये दरवाज़ा, ये बंद कर दो। हाँ, तो बस मैं वही सब काम कर रही थी अपना, तो सोचा लाइए व्लॉग में भी सूट पहन के आ जाती हूँ, आप लोगों को सूट भी दे। हालांकि मुझे सूट को बहुत स्पेशली पहनना था, थोड़ा सा मतलब चूड़ी वूड़ी मैचिंग वैचिंग करके, लेकिन मैंने आज बस ऐसे ही पहन लिया जल्दी में। और बस अभी मैंने, हाँ, खाने का मैंने क्या डिसाइड किया, खाने का मैंने डिसाइड कर लिया। गोभी रखी हुई है, मटर रखी हुई है, तो मैंने सोचा है कि मैं तहरी बना लूंगी आज। हालांकि वैष्णवी थोड़ा वो करती है, लेकिन अब मतलब तो क्या बनाओ उसके लिए, कुछ और बना दो। कहती मम्मी आपने दाल चावल सब्जी रोटी बना दिया। अब मैं सोच रही हूँ कि एक दिन उसके लिए कल या परसों में छोले बना लेती हूँ, या फिर राजमा बना लेती हूँ। उसके दोनों ही फेवरेट है। हालांकि वो छोले भटूरे ज़्यादा पसंद करती है, तो देखती हूँ, अगर हुआ तो उसके लिए बना दूंगी, क्योंकि बहुत दिन से उसने नहीं खाए हैं, शायद 1-2 महीना हो गया भटूरे बने हुए, घर में भी रिसेंट नहीं बने हैं, तो बना दूंगी। उसके पापा जब नहीं होते हैं तो इस तरह की चीज़ बना देती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा तला भुना कम खाते हैं। तो छोले तो मैं खैर बना लेती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कल वल में छोले बना लूँगी, तो इस तरह से कुछ डिफरेंट हो जाएगा। बड़ा यार खेल है। अब आप पनीर का भी कितना बनाओगे। पनीर वो कहती तो है मम्मी बना लो, लेकिन जब बना लो तो मन से नहीं खाती है। उसका जो मेन है वो है छोले चावल, राजमा चावल, छोले भटूरे और आलू का पराठा, या मतलब जो उसको पसंद आ जाए। कभी कभी तो वो ऐसी भी है मेरी तरह कि उसको जो चीज़ खाने में पसंद आ जाए। तो बस थोड़ा सा ऐसे ही रहता है बच्चों के साथ, लेकिन बस बच्चे अच्छे से खा लें, ये भी सबसे बड़ी टेंशन होती है। बस आज मैं अब मैं जाऊंगी उसको लेने, थोड़ी देर बाद तैयारी करके चली जाऊंगी तहरी की। जैसे ही आएगी, जब तक वो जाके अपना वो गर्म पानी वगैरह से मुंह हाथ पाँव धोती है, दोबारा एकदम अच्छे से मैं फ्रेश करवाती हूँ, उतनी देर में तहरी छौंक दूंगी मैं और सीटी भी आ जाएगी। तो बस यही सब करने में लगी हुई थी, तो सोचा आप लोगों से बातें भी की जाए। और अभी पता नहीं, शायद कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है कि क्या हो रहा है, कि मेरे व्लॉग्स के जो व्यूज़ आते थे वो थोड़े से कम हैं अभी। शायद मैंने अभी जो बीच में 5 से 6 दिन का गैप किया था, और उसके बाद 5-6 दिन का गैप तो हुआ ही हुआ, फिर मैंने टाइमिंग चेंज कर दी। मैं सुबह में व्लॉग डालने लगी 9 बजे, 9 साढ़े 9 10 बजे के बीच में। तो शायद लोगों को ये हुआ कि अब व्लॉग्स आते ही नहीं है, लेकिन मैं आपको इस व्लॉग के थ्रू बता दूं कि अब मैं रात वाले टाइम पे ही डालूंगी अपने व्लॉग्स। और प्लीज़ व्लॉग देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, और बस यही आप लोगों के सपोर्ट रहेगा तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। देखिए अभी कुछ सब्सक्राइबर्स बढ़े मेरे 2-3 दिन में, तो मुझे मोटिवेशन मिला, नहीं तो मुझे व्लॉग बनाने का मोटिवेशन खत्म हो रहा था। हालांकि मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ, मैं कोशिश पूरी करूंगी। बाकी देखिए कुछ चीज़ें हमारी अगर डेस्टिनी में नहीं होती है कि हम उस चीज़ में अच्छा कर पाएंगे, तो वो फिर नहीं हो सकती। बाकी भगवान जी से प्रेयर है, आप लोगों का सपोर्ट है, तो मैं बनाती रहूँगी व्लॉग्स। और क्या करना है, कुछ नहीं है। अब बस तहरी बनाऊंगी। सबसे बड़ा हेडक होता है कि करना है, फिर रात के खाने की टेंशन होती है कि रात में क्या बनाओ। अब आप लोग कह रहे हो कि दोनों माँ बेटी रह जाती तब भी इतनी टेंशन रहती, बिल्कुल रहती है। आजकल के बच्चे नहीं खाते। हम लोगों का होता था मम्मी सुबह जो टिफिन में दे देती थी वही हम लोग, हमारी मम्मी स्कूल में होती थी, और वही सब्जी और पराठा या रोटी हम लोग आके खा लेते थे। फिर जब धीरे धीरे बड़े होने शुरू हुए थोड़े से, तो हमारी बड़ी वाली सिस्टर आके दाल चावल बना लेती थी, तो हम लोग को ये मिला था। नहीं तो हमको शाम को ही फिर दूसरा खाना मिलता था। लेकिन आजकल के बच्चों का शाम का स्नैक्स अलग होना चाहिए, सुबह के टिफिन में अलग होना चाहिए, और आज जो टिफिन में चला गया वो मतलब एक दिन के बाद भी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो बड़ा वही बच्चे आजकल के ऐसे हैं।
और मेरी बेटी तो बहुत ज़्यादा करती है, मतलब मैं क्या बताऊँ, मैंने ही बिगाड़ा है। खैर बचपन से मैंने इतना ज़्यादा उसको हर चीज़ का वो किया है ना कि वो थोड़ी सी चूज़ी हो भी गई है खाने पीने में। और थोड़े अपने पापा की तरह भी है, इसके पापा भी पराठा नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। अब तो खैर थोड़ा थोड़ा सा खाने लगे हैं, क्योंकि मैंने ही उनको बोला कि भाई हर समय दाल चावल सब्जी रोटी, दाल चावल सब्जी रोटी, और आप वीक में कितना स्पेशल बना लोगे। मैं हालांकि बीच बीच आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग्स में बनाती भी रहती हूँ, कभी बड़ा पाव बनाती हूँ, कभी पाव भाजी बनाती हूँ, कभी कुछ बनाती हूँ। खैर उनको मैं पहले लाइट देना होता है, मैं भी, मेरी भी आदत हो गई है थोड़ा हल्का खाने की। हफ्ते में एक बार ठीक है, चलता है, आपने घर में कुछ हैवी सा कुछ अच्छा सा बना लिया। और बाहर का हम लोग, आपने देखा होगा ब्लॉग्स में हम जाते भी हैं तो कभी कभी हम बाहर का डिनर करके आते हैं, नहीं तो हमारा ये नहीं है कि हम एवरी वीक बाहर का खाना खा के ही आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो मैं ज़्यादातर कोशिश ये करती हूँ, हाँ जिस दिन मैं बहुत ही थकी हुई हूँ, मेरी बिल्कुल ही हिम्मत नहीं हो रही है, और फिर इसके पापा कहते हैं कि चलो बाहर से खा लेते हैं, तो फिर मैं थोड़ा सा चांस मार लेती हूँ। वैष्णवी को स्कूल लेने जाना होगा, मैं सोच रही हूँ इसको चेंज कर लूँ कि ऐसी चली जाऊँ। ऐसे जाऊँगी तो वो सोचेगी मम्मी कहाँ गई थी, मम्मी आप कहाँ गई थी, वो हमेशा उसको होता था। अब मैं जयपुर आ गई हूँ तो फिर भी मैं थोड़ा कम रेडी होती हूँ, मतलब रेडी से मतलब कोई ऐसा कोई काम नहीं होता था डेली मुझे रेडी होने का, लेकिन फिर भी नहा धो के अपना थोड़ा सा हल्का फुल्का, क्योंकि उसको लेने जाती थी। तो अब मैं इधर बीच क्या होता है, जब से जयपुर आई तब से मैं बिल्कुल, मतलब शायद ही आप मेरे शायद ब्लॉग में भले ही देख लो कि मैं बाहर कहीं गई हूँ, नहीं तो आप घर के ब्लॉग्स में मुझे देखोगे ना तो मुझे ऐसे ही देखोगे। मैं ज़्यादातर ऐसे ही बना लेती हूँ, मेरे यहाँ पता नहीं निकलती ज़्यादा निकलने का पहले मन नहीं करता, और फिर रेडी शेडी होने का नहीं करता। तो अगर मैं ऐसे आज जाऊंगी तो उसको यही लगेगा कि मम्मी अरे रेडी कैसे, वो तुरंत टोकती है। तो थोड़ा सा वही है, देखती हूँ अगर नहीं चेंज किया तो ऐसे ही चली जाती हूँ उसको लेने, और नहीं तो फिर चेंज करके जाऊंगी। वैष्णवी को स्कूल से ले आई हूँ अभी अभी जस्ट, और आ गई है वो। आज उसके लिए भी शॉकिंग था, कहती मम्मी आज बड़ा तैयार वैर होके, क्या हो गया क्या हो गया, नहीं वो नहीं आया। तो मैंने कहा बेटा कभी कभी हो जाता है, विशु नहीं करो बेटा नहीं करो, ये वो होगा ना। जाओ बेटा जल्दी टाइम से फ्रेश हो जाओ, जाओ। यहाँ पे क्या बोल रहा है इधर, अच्छा पीछे से आवाज आ रही है। अरे वाह तुमने आज ये बनाया है स्कूल में, ये ऐसा लग रहा है जैसे वो किंडर गार्डन वाले बच्चे नहीं लाते एक्टिविटी, तुम लोगों की 4th क्लास में भी ऐसे कराते हैं। मुझसे खुल नहीं रहा था वरना मैं बहुत अच्छा। क्या लोटस है? और क्या है? अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। मैं देखो अंदर भी चश्मा लगाई हूँ, ये पकड़ो। इस पे देखो ये भी था ऐसे 3-3 पेटल्स, तो जैसे आपने तीनों को ऐसे ऐसे करके पेस्ट कर दिया, ये ऐसे भी था लेकिन मैम ने मेरा ऐसे खोल के चिपका दिया। उस दिन भी कुछ बच्चे इस तरह से बनाए हुए थे छोटे क्लास के भी, उन्होंने वो ही ले लेके छुट्टी में निकल रहे थे। उस दिन छोटे क्लास के बच्चे भी लिए हुए थे। लोटस क्या इसका वो बिंदु था। यही मैं सुबह, चुप रहो, तुमने गिराया है। मैं सुबह तुमसे क्या बोली थी कि तोड़ दिया, ऐसे मैंने तुमसे यही बोला था। फेविकोल मैं तुमसे कह रही थी, मैंने कहा लो हो गया उसका भी श्री गणेश। चलो कपड़े निकाल दिए, जाके जाओ फ्रेश हो पहले। तो चलिए फिर मैं जल्दी से तहरी बना देती हूँ, पुलाव गरम गरम, क्योंकि अभी आ गई है। हेलो फ्रेंड्स, तो अब मैं चेंज वेंज करके लंच वंच करके थोड़ा रेस्ट कर रही थी, और वैष्णवी की ट्यूशन का टाइम होने वाला है, वो अभी थोड़ी देर रेस्ट करके अभी अभी उठी है, मेरे पास ही लेटी हुई थी, और वो जा रही है अब ट्यूशन। तो अभी मैडम लेकर आई अपनी कॉपी, मुझे दिखाने लगी, तो इसमें दिखा रही है उसके 10 आउट ऑफ 10 आए हैं, स्टार मिला है। यहाँ पे आप देखिए हिंदी में अक्सर ये रहता है, अब आप लोग समझ सकते हो कॉन्वेंट के बच्चों की हिंदी जो होती है कमज़ोर नहीं कहूँगी मैं, लेकिन अक्सर मात्राओं का जो ज्ञान होता है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। तो वैष्णवी को हिंदी में अक्सर थोड़ी थोड़ी चीज़ों की प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स। तो लेकिन इस बार उसके पूरे के पूरे मार्क्स आए हैं, तो बड़ी खुश थी। तो